प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान शोध संस्थान की आधारशिला रखी। 10 एकड़ में बनने वाले संस्थान के पहले चरण में 100 बिस्तरों की सुविधा होगी। प्रधानमंत्री ने इसे बुंदेलखंड के लिए बड़ा कदम बताते हुए धीरेन्द्र शास्त्री को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम जल्द ही आध्यात्मिक केंद्र के साथ स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र भी बनेगा। साथ ही उन्होंने धर्म का उपहास करने वालों और विदेशी समर्थन से देश को कमजोर करने वाले ताकतों पर चिंता जताई। बहुत ही कम दिनों में मुझे दूसरी बार वीरों की इस धरती बुंदेलखंड आने का सौभाग्य मिला है और इस बार तो बालाजी का बुलावा आया है। ये हनुमान जी की कृपा है कि आस्था का ये केंद्र अब आरोग्य का केंद्र भी बनने जा रहा है। अभी मैंने यहाँ श्री बागेश्वर धाम मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का भूमि पूजन किया है। ये संस्थान 10 एकड़ में बनेगा। पहले चरण में ही इसमें 100 बेड्स की सुविधा तैयार होगी। मैं इस पुनीत कार्य के लिए श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का अभिनंदन करता हूं और बुंदेलखंड के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। अब उन्होंने समाज और मानवता के हित में एक और संकल्प लिया। इस कैंसर संस्थान के निर्माण की ठानी है। यानी अब यहाँ बागेश्वर धाम में भजन, भोजन और निरोगी जीवन तीनों का आशीर्वाद मिलेगा। हमारा पूरा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का मिला करके स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की उस भावना को लेकर के जो वास्तव में बुंदेलखंड लोग हमारे लिए बात अपने आन बान शान की हो तो प्राण की बाजी लगा करके वीरता का नया प्रतिमान बना सकते हैं। लेकिन जो प्रकृति की मार थी, जहां सूखा पड़ता था, वहां आपके आशीर्वाद से सुखी रहने का आशीर्वाद मिला है। ये आपकी कृपा है, आपकी मेहरबानी है। और उससे बड़ा दो राज्यों के बीच, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, एकमात्र ये वाकई स्वर्णिम काल चल रहा माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके कारण, आपके कारण से सभी राज्यों के बीच ये अनावश्यक झगड़े और ये इनके बीच पानी के बंटवारों को लेकर पूरे दुनिया भर में भारत की खराब छवि बनती थी। लेकिन आपने ये परस्पर समन्वय पे आशीर्वाद देते हुए, और आशीर्वाद के लिए भी कितना बड़ा आशीर्वाद, केन बेतवा नदी का 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट 90,000 करोड़ आप दे रहे हो, ये कितना बड़ा आशीर्वाद है। ये वाकई बहुत अद्भुत समय चल रहा है। 70,000 करोड़ का राजस्थान के साथ पार्वती कालीसिंध चंबल प्रोजेक्ट, लेकिन आपके आशीर्वाद से उसकी भी 90% राशि माननीय केंद्र सरकार के माध्यम से प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। ये वाकई अद्भुत समय चल रहा है। जो वसुदेव कुटुंबकम की बात हम सुनते थे, आपका मन कितना बड़ा है, कितना उदार है। कोविड के काल में आप देशवासियों की भी रक्षा करते और 40 से ज्यादा देशों में
दवाई पहुंचा करके अपनी उस भावना का भी आप आशीर्वाद देते और हमारी सनातन संस्कृति की उस ध्वजा को दुनिया में पुनर्स्थापित करते। आज के इस अवसर पर मैं आपका और विनम्रता के साथ एक मेरे मन में भी और आप सबके मन में अलग से एहसास हुआ होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी विकास के लिए हमको आशीर्वाद देने आए हैं, लेकिन विकास में मंदिरों का भी योगदान होना चाहिए, मंदिरों की भी अलग से दिशा होना चाहिए। ये दृष्टि देने का काम भी आप कर रहे हैं। यहाँ कैंसर रिसर्च सेंटर के स्थापना के साथ, और महाराज जी तो अब और आगे बढ़ गए, मेडिकल कॉलेज का संकल्प ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये बुंदेलखंड के अंदर सबसे बड़ी सौगात होगी। मैं पुनः आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।